डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग अपने सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमारा सीरीज चल रहा था सुपर कलेक्शन ऑफ IBPS एंड SBI क्वेश्चन 2011 से लेकर के 2019 तक के क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, जो कि PO और क्लर्क, PT और मेंस दोनों ही लेवल के क्वेश्चन हैं, जिसमें हम लोग रेशियो पढ़ चुके हैं और अभी हम लोग देख रहे हैं परसेंटेज को। अभी हम लोग परसेंटेज देख रहे हैं। परसेंटेज में हम लोग 2 वीडियो अभी तक देख चुके हैं, आज तीसरा वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो तीसरे वीडियो में हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 44 के बाद, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने 44 तक करवा दिया। पहले वीडियो में हम 1 से 27 तक पढ़ चुके हैं और फिर अगले वीडियो में 28 से लेकर के 44 तक, आज 44 से आगे देखते हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, पढ़ लीजिए एक बार। बोला गया है a salary of A, B and C are in ratio 2:3:5। A, B और C की रेशियो, सैलरी के रेशियो के बारे में बात कर रहा है कि A, B और C 3 लोग हैं, उनकी सैलरी है, रेशियो दिया है 2:3:5 का, और उनकी सैलरी जो है वो बढ़ी। बताया जा रहा है इफ़ इन द इंक्रीमेंट ऑफ 15%, 10% एंड 20% अलाउ रेस्पेक्टिवली इन देयर सैलरी, उनकी सैलरी में 15%, 10% और 20% का लगातार रेस्पेक्टिवली क्रमागत बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ देयर सैलरी, उनकी सैलरी का नया रेशियो क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन में बोला गया था कि A, B और C 3 लोग हैं, A, B और C, इनकी सैलरी का रेशियो दिया गया है 2:3:5। ठीक है, और बोला गया है कि इनकी सैलरी बढ़ी। पहले वाली की सैलरी कितनी बढ़ी है? 15%। क्वेश्चन में लिखा गया था 15%। तो मैंने आपको सिखाया है, कोई भी चीज़ अगर बढ़ता है तो 100 में जोड़ दो, घटता है तो 100 में घटा दो। तो 15% बढ़ गया, तो बढ़ के कितना हो गया? 150। ठीक है, यहाँ तक। दूसरा जो है वो कितना बढ़ रहा है? वो बढ़ रहा है 10%। 10% बढ़ गया तो हो गया 110। बाई 100 भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा वाला जो था वो बढ़ा है 20%, तो बढ़ के कितना हो गया? 120/100। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर एक नया रेशियो आप देखोगे क्या होता है। आइए चेक कर लेते हैं इनका रेशियो क्या होगा। तो रेशियो जब निकालने जाएंगे तो 100 से 100 तो सबके सब कट जाएंगे। फिर और कुछ कट सकता है क्या? चेक कर लीजिए, और कुछ कट सकता है तो हम लोग काट लेंगे। 5 से काट देते हैं। 5 1 5, 5 2 10, 5 2 10, 5 2 10, 5 3 15। और कुछ कटने लायक हो इसमें? और कुछ कट सकता है, देख लेते हैं हम लोग। और कुछ फिलहाल तो कटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, आइए चेक करते हैं आगे। हाँ, ये कटेगा 2 1 2, 2 से 11 टाइम में, और 2 से ये कट जाएगा 60 टाइम में। तो यहाँ पर क्या बच रहा है? 23, यहाँ बच रहा है 33, और यहाँ बच रहा है 60। ठीक है, तो हमारा रेशियो क्या हो गया? बढ़ने के बाद अब नया रेशियो है वो कितना है? 23:33:60। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। 46 नंबर पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आ चुका है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है नरेश मंथली इनकम इज 30% मोर देन रघु। नरेश का मंथली इनकम रघु से 30% ज़्यादा है, एंड रघुज मंथली इनकम इज 20% लेस देन विशाल। रघु का मंथली इनकम विशाल से 20% कम है। और फिर हमें बता रहा है डिफरेंस बिटवीन द मंथली इनकम ऑफ नरेश एंड विशाल इज 800। व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ रघु? ठीक है, बोला गया है नरेश का मंथली इनकम 30% ज़्यादा है रघु से। नरेश का जो मंथली इनकम है वो रघु से 30% ज़्यादा है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि रघु का 100 होगा, तो नरेश का रघु से 30% ज़्यादा, तो 100 में जोड़ लीजिए 130। नरेश और रघु का रेशियो आ गया। ठीक है, और फिर आगे बोल रहा है रघु का जो इनकम है वो विशाल से 20 कम, तो विशाल का अगर 100 होगा तो 20 कम कर लेते हैं, कितना हो जाएगा?
80 हो जाएगा, काट लेते हैं। तो कैंसिलेशन के बाद हमें क्या मिलेगा? कैंसिलेशन के बाद यहाँ पर नरेश और रघु का जो इनकम का रेशियो है वो मिल जाएगा 13/10, और यहाँ पर मिल जाएगा ये 2 से 4 बार में कटेगा और 2 से ये 5 बार में कटेगा। आप देख रहे हैं कि रघु यहाँ पर 10 है, रघु यहाँ पर 4 है, दोनों जगह अलग अलग है। आइए दोनों को बराबर कर लेते हैं। 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 10 से नीचे। यही होता है इक्वल करने का तरीका, मैंने आपको रेशियो में सिखा दिया है। तो नरेश और रघु का जो रेशियो है वो कितना आ गया? 13 4 जा 52 और 10 4 जा 40 और 10 4 जा 40 और 10 5 जा 50। आप देख रहे हैं कि रघु यहाँ भी 50-40 है और रघु यहाँ भी अब 40 है, दोनों जगह रघु बराबर। तो इससे क्या हो गया कि नरेश और विशाल भी एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला गया था कि नरेश और विशाल का जो डिफरेंस है उनके सैलरी का वो कितना है? 800 है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कॉन्सेप्ट में कि जो रेशियो का डिफरेंस होगा वो एक्चुअल डिफरेंस को पूरा पूरा काटेगा। जो इनके रेशियो का डिफरेंस होगा, नरेश और विशाल के सैलरी का जो रेशियो है, इनका जो डिफरेंस होगा वो पूरा पूरा इसको काटेगा, मतलब वो उसका फैक्टर होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि नरेश माइनस विशाल, तो नरेश कितना 52 माइनस विशाल कितना 50 इक्वल टू किसके बराबर? 800 के बराबर। तो 2 की वैल्यू कितनी? 800। तो 1 की वैल्यू कितनी? 400। ये बात यहाँ तक क्लियर है? 1 की वैल्यू 400। हमसे बोल रहा था किसके बारे में? नरेश के बारे में। नरेश की सैलरी कितनी है? सॉरी, हमसे बोला था रघु के बारे में। रघु की सैलरी कितनी है? 40 है। 1 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 40, तो 40 की वैल्यू कितनी? मल्टीप्लाई होगा सीधा 16,000। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हमारा 46 हो गया है। 46 के बाद आते हैं हम लोग 48 पे। 48 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बोला गया है ग्राम नट ऑयल इज नाउ बीइंग सोल्ड एट रुपीज़ 27 पर kg। कितने में बेचा जा रहा है? 27 रुपये में अभी बेचा जा रहा है। और फिर बोला गया है इसमें ड्यूरिंग लास्ट मंथ इट्स कॉस्ट वॉज 24 रुपीज़ पर kg, और पिछले महीने में इसका कॉस्ट कितना था? 24 पर kg था। तो हमसे बोला जा रहा है फाइंड हाउ मच परसेंट अ फैमिली शुड रिड्यूस इट्स कंजम्पशन, कंजम्पशन को कितना कम कर दे सो एज टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम, जिससे कि एक्सपेंडिचर जो है उसका ना बदले, एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो ऑयल का जो अभी का प्राइस है, करेंट प्राइस, वो कितना है? 27, और जो पुराना प्राइस था, ओल्ड प्राइस या प्रीवियस प्राइस भी बोल सकते हैं, वो कितना है? 24 है। आप देखिए कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। कितने में? 24 में। तो ये रेशियो कितने का दे रहा है? 1:8 का, कि 1:8, 8 में 1 बढ़ गया। सिंपली बोल सकते हैं 24 में 1 3 बढ़ गया, तो 24 में 3 बढ़ा 27 हो गया, 24 में 3 बढ़ेगा 27 हो गया। बिल्कुल प्रैक्टिकल एकदम। तो प्राइस बढ़ेगी, अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन जो है वो घटाना पड़ेगा। कितना घटाएंगे? 1/8। ऊपर जो नंबर है उसी को यहाँ जोड़ लीजिए, कितना आ गया? 1/9। 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? ये मैंने परसेंटेज के पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ाया है, वहाँ से जाके चेक करिए। 1/9 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? 1/9 का परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा 11 1/9%। मतलब उस फैमिली को अपने कंजम्पशन को 11 1/9% कम करना पड़ेगा। ये ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, IPS PO 2014 का आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 50, 5/9 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 20% ऑफ द सेकेंड नंबर। दो नंबर है हमारे पास, एक ही नंबर नहीं है, दो अलग अलग नंबर है। एक नंबर का 5/9 दूसरे नंबर के 25% के बराबर है, और जो सेकेंड नंबर है वो किसके इक्वल है? 1/4 ऑफ थर्ड नंबर के इक्वल है। और भी दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ थर्ड नंबर इज 2960। तो हमसे बोल रहा है व्हाट इज 30% ऑफ फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर का 30% कितना होगा, ये हम लोग को जानना है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं कैसे बनेगा ये। तो सबसे पहले तो हमारे पास 3 नंबर है, तीनों नंबर को ले लेते हैं, A, B और C।
और क्वेश्चन में दिया गया था क्या, क्वेश्चन में ये दिया गया है कि C जो है वो कितना है 2960 है। और क्या बोला गया है, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ थर्ड नंबर। जो सेकेंड नंबर है वो किसके बराबर है, थर्ड नंबर का 1/4। थर्ड नंबर कितना 2960, इसका 1/4 कर लीजिए। 4 7 जा 28, 4 4 जा 16, 740। क्लियर है यहाँ तक। फिर और थोड़ा चलते हैं ऊपर, उसमें फर्स्ट में क्या लिखा था, 5/9 ऑफ अ नंबर is equal to 25%, 5/9 of a number is equal to 25% of the second number। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर जो है इसका अगर हम 5/9 कर दें, इसका अगर हम लोग 5/9 कर दें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 25% ऑफ सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर कितना 740, तो फर्स्ट नंबर का 5/9 कर लीजिए, तभी बराबर होगा किसके, सेकेंड नंबर के 25% के बराबर होगा। 25% का वैल्यू कितना हो जाता है 1/4, मतलब 1/4 के बराबर हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व किया जाए, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 5 जा 20, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि 5/9a, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि 5/9a इज इक्वल्स टू 185। तो a की वैल्यू कितनी, 5 से काट लीजिए इसको, 5 से 3 बार में, और फिर बचेगा 3, 5 7 बार में, फिर 9 से मल्टीप्लाई, 9 7 जा 63, कैरी ओवर 6, 9 3 27 और 3 33, ये निकल के आ गया। हमसे बोला है व्हाट इज द 30% ऑफ फर्स्ट नंबर, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर है और इसका 30% निकाल देना है। 333 का 30%, ठीक है, 999 पॉइंट, मल्टीप्लाई करेंगे 999 हो जाएगा और 10 से डिवाइड करेंगे पॉइंट लग जाएगा। ये कितना है 99.9, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये, ज़्यादा टफ नहीं था, आप इसको XYZ मान के बना सकते थे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये ग्रामीण बैंक 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिएगा, बोला गया है पेट्रोल पंप ऑनर मिक्स लेड पेट्रोल एंड अनलेड पेट्रोल इन सच अ वे दैट मिक्सचर कंटेन 10% अनलेड पेट्रोल। एक पेट्रोल पंप का ऑनर है, ये क्वेश्चन नंबर 51। जितने भी लोगों के पास क्वेश्चन नहीं है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए। तो 51 में बोला गया है कि एक पेट्रोल पंप ऑनर है, पेट्रोल पंप ऑनर पेट्रोल में दो चीज़ें मिलाता है, एक लेड पेट्रोल मिला देता है और एक अनलेड पेट्रोल मिलाता है, और बोलता है कि 10% अनलेड पेट्रोल, जो पेट्रोल था इसमें कितना 10% अनलेड पेट्रोल है। अगर अनलेड पेट्रोल 10% तो लेड पेट्रोल कितना 90%, और ये पूरा पूरा कितना 100%। फिर आगे इसमें बोला गया है व्हेन क्वांटिटी ऑफ लेड पेट्रोल शुड बी व्हाट क्वांटिटी ऑफ लेड पेट्रोल शुड बी एडेड इन 1 लीटर ऑफ मिक्सचर। बोला गया है कि ये कितना है 1 लीटर था, ये 1 लीटर था ये, तो इसमें और कितना मिला दिया जाए लेड पेट्रोल। लेड पेट्रोल इसमें पहले से लेड पेट्रोल कितना है 90% है, तो लेड पेट्रोल और इसमें कितना मिला दिया जाए जिससे कि जो अनलेड पेट्रोल है वो कितना रह जाए 5% ही रह जाए मिक्सचर में। फिर से समझिए क्वेश्चन में पेट्रोल है, पेट्रोल में दो तरह के पेट्रोल, लेड पेट्रोल अनलेड पेट्रोल। लेड पेट्रोल 90%, अनलेड पेट्रोल 10%। अब इसके बाद बोल रहा है कि यहाँ जो लेड पेट्रोल है हमारे पास वो 1 लीटर था, सॉरी पूरा पेट्रोल 1 लीटर था। अब इस 1 लीटर में कितना हम लोग लेड पेट्रोल और ऐड कर दें, कितना लेड पेट्रोल और ऐड कर दें इस मिक्सचर में कि अनलेड पेट्रोल 5% से घट के कितना हो जाए, सॉरी 10% से घट के कितना हो जाए 5% हो जाए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, फिलहाल एक तरीका मैं ले रहा हूँ, देखिएगा। बोला गया है कि चेंजेस किस में होना है, चेंजेस होना है अनलेड पेट्रोल में। अनलेड पेट्रोल पहले कितना था 10 था, किसमें पूरे मिक्सचर में अनलेड पेट्रोल कितना है 10 है, तो रेशियो कितने का 1/10 का। अब जो नया आ रहा है उसमें कितना बोल रहा है कि वो 5% ही रह जाए, मतलब 5 कितने में 100 में,
मतलब रेशियो कितने का, ये रेशियो, ठीक है। ये कब होगा, जब यहाँ से, जब इसमें कुछ ऐड कर दिया जाएगा, कुछ जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा, इस मिक्सचर में कुछ जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। वही अपना पुराना तरीका, 10 और 1, 20 और 1 क्रॉस करके माइनस कर लीजिए। 20 इंटू 1 20, 10 इंटू 1 10, 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10 हो जाएगा 10, ठीक है। कि गैप जो है कितना मिलाया गया, तो 10 मिलाया गया। अब 10 कितना है, बात समझिएगा। मिक्सचर कितना था 10, और क्वेश्चन के हिसाब से मिक्सचर कितना था 1 लीटर, तो 10 की वैल्यू कितने के बराबर, 1 लीटर के बराबर। तो यहाँ भी 10 की वैल्यू कितने के बराबर होनी चाहिए, 1 लीटर के बराबर। तो हमें ये समझ में आ रहा है क्या, कि हम इस मिक्सचर में और कितना लेड पेट्रोल मिलाएंगे, तो 1 लीटर और मिला देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये था एक बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस, लेकिन फिर भी अगर इसमें किसी को कुछ दिक्कत होगा तो कोई बात नहीं, मैं एक लॉन्ग प्रोसेस भी आपको बताता हूँ, ठीक है। बस याद रखिएगा 1 लीटर आया है यहाँ पर। आइए अपने दूसरे प्रोसेस की तरफ से बढ़ते हैं। दूसरा प्रोसेस है हमारे पास, बोला गया है कि 1 लीटर पेट्रोल है, इसमें 2 तरह के, लेड पेट्रोल, अनलेड पेट्रोल। लेड कितना 90%, अनलेड कितना 10%। 1 लीटर कहने का मतलब कितना हो जाता है, 1 लीटर कहने का मतलब हो जाता है 1000 ml, 1000 ml। तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 900 ml है और यहाँ पर हमारे पास 100 ml है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि लेड पेट्रोल कितना मिलाया जाए किसमें, मिक्सचर में। तो मिक्सचर कितना है, दोनों को मिला दीजिए। मिक्सचर कितना है 1000 ml। इसमें और कितना मिलाया जाए, लेड पेट्रोल कितना मिला दिया जाए, कि मिला देने के बाद अब जब रेशियो होगा अनलेड पेट्रोल का मिक्सचर के साथ, वो कितना, ये 5% रह जाए, कितने में, 100 में। मतलब इसको ऐसा बोल सकते हैं 1/20, ये कट जाएगा। तो अनलेड पेट्रोल कितना है, अनलेड पेट्रोल हमारे पास 100 था, 100 ही है। मिक्सचर कितना है 1000 तो था, लेकिन साथ में कुछ लेड पेट्रोल मिलाया गया था, तब जा कर के ये चीज़ हुआ, ठीक है। आइए इसको क्रॉस कर लीजिए, 20 इंटू 1000 2000, और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1000 प्लस लेड पेट्रोल 1000 इधर लेके आइए, 2000 से 1000 घटेगा, कितना बच गया 1000, ये हो गया लेड पेट्रोल, ठीक है। तो ये तरीका भी हमारे पास है, और एक और तरीका जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया वो तरीका भी, ठीक है। दोनों से ही हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो अच्छा लगे उसे सॉल्व करिए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन ग्रामीण बैंक 2015 का आया हुआ क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये IPS क्लर्क 2015 में आया है। तो यहाँ पर देखिए 2015 तक जो है यहाँ पर PT नहीं हुआ करता था, सिर्फ मेंस चलता था। तो 2015 के पहले जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ और सब के सब मेंस के क्वेश्चन, ठीक है। और 15 के बाद मतलब कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि 16 से कहानी शुरू हो गई PT की। तो 15 तक जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सबके सब मेंस वाले क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है जो 2000 पीस सप्लाई करता है, कोई प्रोडक्ट, कोई कंपोनेंट है, कोई प्रोडक्ट, ठीक है। और फिर बोल रहा है क्या, उसको 25 रुपये पर पीस के हिसाब से सप्लाई करने का वो प्रॉमिस करता है। 2000 पीस का ऑर्डर है, ऑर्डर कितने का है, प्रोडक्ट जो है वो कितना है 2000 पीस, ठीक है। और एक का प्राइस कितना है 25 रुपये, 25 रुपये एक का है। और फिर इसमें क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू दिस एस्टिमेट, वो अपना कुछ अंदाज लगाता है, इवन 5% फेल द क्वालिटी टेस्ट। जो 2000 पीस का जो ऑर्डर लिया है, अगर इसमें से बनाने के बाद जब वो डिलीवर करेगा, डिलीवर करने के बाद अगर 5% ख़राब हो जाए, इसका 5% ख़राब हो जाए, तब भी उसको फ़ायदा होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंट कितने का होगा, 25% का फ़ायदा होगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ठीक है। However, it turned to out 50% of the component were rejected. लेकिन हुआ क्या कि 5% नहीं 50% जो सामान था वो रिजेक्ट कर दिया गया।
50% सामान बोल दिया गया कि खराब है। तो हाउ मच व्हाट इज़ द लॉस ऑफ द मैन्युफैक्चर, तो मैन्युफैक्चरर को लॉस कितना हुआ ये हम लोगों को जानना है। ठीक है, आइए चेक करते हैं। तो हमें ये बोल रहा था कि सामान जो है 2000 पीस का ऑर्डर लिया, एक पीस का 25 रुपये के हिसाब से वो चार्ज करेगा। वो एस्टिमेट लगाता है कि अगर 5% ख़राब हो गया तब भी फ़ायदा होगा कितने का, 25% का। तो 5% ख़राब होगा तो कहानी तो यहीं से शुरू हुई। ये तो बात की बात है, कहानी ये शुरू हुई कि यहाँ पर प्रॉफिट लॉस हो रहा है। 2000 रुपये कोई फ़ायदा नुकसान की बात नहीं, फ़ायदा और नुकसान हो रहा है कहाँ पर, 1900 सॉरी 1900 बोलने का मतलब कि 5% जो ख़राब हुआ, तो 2000 का 5% अगर ख़राब हो गया तो बचा कितना, 2000 का 5% निकालिए कितना आएगा, आएगा ये 100। 2000 का 5% 100 आएगा, तो 100 ख़राब हो गया, तो 2000 में 100 पीस ख़राब हो गया, तो सही कितना है, गुड प्रोडक्ट, गुड प्रोडक्ट वो कितना है, तो गुड प्रोडक्ट है 1900। और उसके प्रॉमिस के हिसाब से कितने में बेचना है, एक को 25 में बेचना है, तो सबको कितने में बेचेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 इंटू 9, 25 इंटू 9 करोगे तो ये आ जाएगा 225, 225 का 5 बच गया 22, 25 इंटू 25 और 22 हो गया 47। मतलब इतने रुपए में 47,500 में वो सारा सामान बेच देगा। यहाँ तक की कहानी क्लियर है, इतना सामान वो बेच देगा। अब बोला गया क्या कि इतना बेचेगा, इतने पे जब बेचेगा तब भी उसको फ़ायदा होगा कितने का, 25% का फ़ायदा होगा। जब 25% का फ़ायदा होगा तो आप यहाँ से बिल्कुल ये बात समझ सकते हो कि 25% मतलब क्या, 100 रुपये की चीज़ को 125 में, 100 रुपये की चीज़ को वो 125 में बेच रहा है, मतलब ये किसकी वैल्यू, 125 की। तो यहाँ से हमें इसका सीपी निकल सकता है ये कितना का, वो कि इसको बनाने में उसको कितना लागत लगा था। ठीक है, चलिए सीपी को हम लोग बाद में निकालेंगे, थोड़ी देर के लिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि 50% सामान खराब हो गया। अगर सामान 50% खराब हो गया, 50% अगर रिजेक्ट हो गया तो बचा कितना, मात्र 1000 पीस बचता है, 1000 पीस बचता है। ठीक है, अब 1000 पीस जो बचता है तो 1000 पीस को कितने में बेचेगा वो, रेट तो बोला था 25, तो उसी के हिसाब से बेचना पड़ेगा। मतलब कितने में बेचेगा, तो 25 गुने 1000, 25,000 में बेचेगा। सोचा क्या था कि 5% का नुकसान होगा तब भी फ़ायदा होगा 25% का, लेकिन हुआ क्या, 50% का नुकसान हो गया। तो अब क्या हो रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। देखिए, सामान तो दिया पूरा पूरा 2000 पीस बना के, ठीक, और 2000 पीस में से वो एस्टिमेट करके चल रहा था कि अगर 1900 भी मेरा सही है तब भी उसको फ़ायदा होगा। कितने का फ़ायदा होगा, 25% का। लेकिन हुआ क्या, 50% सामान ख़राब हो गया। मतलब अब कितना उसको पैसा मिलेगा, मात्र 2500 रुपया उसको मिलेगा। अब बात समझिए कि इस सामान को बनाने में, इस पूरे सामान को बनाने में उसको कितना पैसा लगा, कितना पैसा उसका खर्च हुआ, तो वो निकलेगा यहाँ से, वो निकलेगा यहाँ से। ध्यान दीजिएगा, 100 रुपये की चीज़ को 125 में बेचा, क्वेश्चन के हिसाब से 47,500 में बेचा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 125 की वैल्यू कितने के बराबर है, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो सीपी निकल जाएगा। ये तो हमारा एसपी है, ये हमारा रियल एसपी है, रियल सीपी निकाल लेंगे, सीपी से एसपी माइनस करेंगे, प्रॉफिट लॉस क्लियर। चलिए, तो हमको क्या निकालना है, 100 रुपये की वैल्यू निकालनी है। तो एक चीज़, 100 रुपये की वैल्यू कैसे निकलेगी, 47500 बाई 125 गुने 100, 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 5 से काट दीजिए इसको, 5 से आप इसको काटिएगा तो कितनी बार में ये कटेगा, 5 9 ज़ा 45, 5 5 ज़ा 25, 0 0। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 0, 5 4 ज़ा 20, कैरी ओवर टू 9 4 ज़ा 36 टू 38। मतलब ये आ गया उसका सीपी। इतने रुपए में सामान को बनाया था, यूज़ का लागत है, और बेचा कितने में, 25,000 में। तो उसको नुकसान हुआ, खरीदा ज़्यादा में, बना लागत ज़्यादा लगा और बिका कम में। तो कितने का नुकसान है, ये 38,000 और ये 25,000, गैप कितने का, 13,000 का। 13,000 रुपये का उसको क्या है, टोटल नुकसान है। ठीक है, क्वेश्चन को बारीकी से समझना पड़ेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा बहुत आसानी से बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिया जाए। किसी ने मुझे बोला है कि सर क्वेश्चन नंबर 54 भी बता दीजिएगा। ठीक है, 54 55 56 58। ठीक है,
तो 52 तक तो हम लोग बना चुके हैं। 54 देखिए क्वेश्चन, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन कोई बात, मैं इसको फिर से ही बता दे रहा हूँ। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ये SBI क्लर्क का क्वेश्चन है 2015 का, मतलब मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में बोला गया है 40% ऑफ, एक एग्ज़ाम हो रहा है, 40% ऑफ द स्टूडेंट रोड द एग्ज़ाम इन हिंदी। 40% ने एग्ज़ाम को हिंदी में लिखा है एंड अदर इन इंग्लिश। तो ये बात क्लियर हो गया कि 40% अगर हिंदी में लिख रहा है तो इंग्लिश में लिखने वाले कितने होंगे? 60%, ऑब्वियस सी बात है। अब इसमें बोला गया है क्या कि द एवरेज मार्क ऑफ कैंडिडेट रिटेन इन हिंदी इज 74। हिंदी में लिखने वाले जितने स्टूडेंट थे उनका एवरेज मार्क कितना आ रहा है? 74 आ रहा है। और एवरेज मार्क ऑफ कैंडिडेट रिटेन इन इंग्लिश, जिन लोगों ने इंग्लिश में एग्ज़ाम दिया था उनका स्कोर कितना आ रहा है? 77 आ रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज़ द एवरेज मार्क ऑफ द ऑल द कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट का, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी, सबको मिला के पूछ रहा है। देखिए कभी भी दो अलग अलग चीज़ों का डाटा दिया हो और उसको फिर मिला के पूछे तो वहाँ पर मिक्सचर एलिगेशन काम करेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए कि ये है हमारे पास हिंदी वाला और ये इंग्लिश वाला, दोनों मिला के कितना होगा हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है। याद रखिए मार्क्स को अगर हम क्रॉस करेंगे तो स्टूडेंट का रेशियो हमें मिलेगा। अगर हम लोग मार्क्स को क्रॉस करते हैं मार्क्स के साथ तो जो रेशियो मिलेगा वो किसका होगा? स्टूडेंट का रेशियो होगा। तो स्टूडेंट कितने थे यहाँ? 40%, यहाँ 60%। अगर हम लोग इसका रेशियो निकालें तो कितना आएगा? 2:3, 20 से 2 बार में, 20 से 3 बार में। तो ये जो रेशियो आने वाला है, हिंदी वाले कितने? 2 और इंग्लिश वाले कितने? 3। ये रेशियो है इनका, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या वैल्यू? चलिए यहाँ पर हम लोग x मान लेते हैं, दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख दूँ कि x माइनस 74 बाई 77 माइनस एक्स इक्वल टू 3:2 मल्टीप्लाई 2x माइनस 4 2 8 7 2 14 इक्वल टू 21 23 माइनस 3x। इधर चला जाएगा, हो जाएगा कितना? 5x। ये इधर आ जाएगा 8 1 9 4 3 7 और 2 1 3, 5 से काट लीजिए, 5 से 1 35, बच गया 2 और 5, 2 और 9, 5 5 25, बच गया 4, 5 8 40। तो x की वैल्यू, यहाँ जो वैल्यू दोनों मिला के जो मार्क्स आएगा कितना आएगा? वो 75.8 आएगा मार्क्स। क्लियर है? कोई ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। चलिए 54 नंबर भी हो गया हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 54 था। अब किसी ने भेजा सर 55 बता दो। 55 में देखिए क्या बोल रहा है, अ पर्सन कुड सेव 10% ऑफ हिज इनकम बट 2 year later when his income is increased by 20% he could save same amount। ठीक है, देखिए टेक्निकल वर्ड्स है इसमें, आप बना सकते थे लेकिन कुछ टेक्निकल वर्ड्स की वजह से आप क्वेश्चन पकड़ नहीं पाए और बन नहीं पाए, कोई बात नहीं। जितने लोग नए हैं पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन मैं एक दिन पहले स्टूडेंट्स के पास फॉरवर्ड कर देता हूँ और मैं बता देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है कि आज कहाँ से कहाँ तक का बनाना है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें हम लोग हर दिन एक असाइनमेंट दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो ये असाइनमेंट ही चल रहा है, तो अभी हम लोग 58 तक के क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। तो उसी में से किसी ने भेजा है कि सर 55 ही बताना है। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पढ़िएगा। अ पर्सन कुड सेव 10% ऑफ हिज इनकम, अपने इनकम का वो मात्र 10% ही बचा पाता है। 55 सेविंग नाउ, अभी कितना बचा रहा है? 10% बचा रहा है। और बोला गया है बट 2 year later, 2 साल पहले, when his income is increased by 20%, when his income is increased by 20%, जब उसका इनकम 20% बढ़ा था, he could save same amount only as before। ठीक है, 2 साल पहले वो उतना ही पैसा बचा पा रहा था जितना कि आज बचा रहा है, लेकिन उस टाइम क्या हुआ था? उसका सैलरी 20% बढ़ा था। ठीक है,
तो हमसे पूछ रहा है बाय हाउ मच परसेंट हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज, उसका खर्च कितना बढ़ गया। बात समझिए, सेविंग कितना है 10% का, मतलब 100 में 10 रुपया बचाया, तो खर्च कितना किया, 90 खर्च कर लिया। ठीक है, ये समझ सकते हैं, उसको मैंने हटा दिया। ठीक है, अब बोल रहा है कि 2 साल पहले जब उसका सैलरी 20% बढ़ा था, तो अभी सैलरी कितना है नहीं पता, तो सैलरी कितना है, तो बोल रहा है कि हम 100 मान के चले थे, तो सैलरी 20% बढ़ा, 20% बढ़ा तो सैलरी कितना हो गया 120, सैलरी कितना हो गया 120। तो अब वो क्या बोलता है क्वेश्चन में कि अभी भी वो उतना ही पैसा बचाता है जितना कि अभी बचा रहा था, परसेंट नहीं अमाउंट बोला है, उतना ही अमाउंट बचाता है जितना कि यहाँ, जितना कि इस समय बचा रहा था, ये 2 साल बाद का कहानी। तो यहाँ 10 रुपये बचा रहा था, तो यहाँ भी 10 रुपये ही बचाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो पैसा कितना खर्च किया 111 रुपये खर्च कर दिया, खर्च कितना किया 111, बचाया कितना 10, ये तो क्वेश्चन बोल रहा था कि 10 रुपये ही बचाएगा। फिर से समझिए क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है कि अब एक पर्सन है जो 10% बचा लेता है, फिर बोल रहा है कि अपनी सैलरी का 10% वो बचा लेता है, बट 2 ईयर लेटर, ठीक है 2 ईयर लेटर व्हेन हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, जब उसका इनकम जो 20% बढ़ा, ही कुड सेव द सेम अमाउंट ओनली एज बिफोर। ठीक है, वो उस समय उतना ही पैसा सेव करेगा जितना कि वो पहले सेव कर रहा था, अमाउंट ना कि परसेंटेज। 10% तो यहाँ सेव किया था, तो यहाँ भी 10% नहीं करेगा, अमाउंट के बारे में बोल रहा है, परसेंटेज नहीं बोल रहा है। तो हम यहाँ निकाले क्या कि 10% था सेविंग इसका, तो 100 में 10 बचाए, 100 मान के चले थे कि 100 रुपये कमाता है, 10 रुपये बचाता है, 90 रुपये खर्च करता है। 2 साल बाद जब सैलरी बढ़ा, सैलरी कितना पहले था 100 था, और 100 में 20% बढ़ गया, तो 100 में 20% बढ़ के कितना हो गया 120 हो गया। तब भी कंडीशन है कि 10 रुपये ही बचाएगा, तो 10 रुपये ही बचाएगा, ये सेविंग चल रहा है। एक्सपेंडिचर कितना 110, तो अब पूछ रहा है कि बताइए उसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, तो एक्सपेंडिचर कितना था 90 था, बढ़ के कितना हो गया 110 हो गया, तो कितना बढ़ा 20 बढ़ा, कितने में 90 में, इंटू 100। 1/9 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, तो आप बताइएगा 1/9 का परसेंटेज वैल्यू होता है 11 1/9%, तो 2/9 का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 22, 2/9%, काम खत्म। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी ने भेजा है सर क्वेश्चन नंबर 56 बताना है। देखिए मुझे लग रहा है 56 मैंने बताया हुआ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। राम स्पेंड 50% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम, 20% ऑन मंथली इनकम ऑन बाइंग क्लोथ्स, 5% ऑन, ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं जी, सेम क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है, सेम क्वेश्चन ऐसा मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 हमारे पास है। इसमें बोला गया है मिस सुजाता इन्वेस्ट 7%, दैट इज 2170 ऑफ हर मंथली सैलरी इन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा लगाती है, इन्वेस्ट करती है, कितना पैसा इन्वेस्ट करती है 7%, जो अमाउंट में कितना है 2170। फिर आगे बोला जा रहा है लेटर से इन्वेस्ट 18% ऑफ अ मंथली सैलरी ऑन रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट में कितना पैसा लगा दी 18% इन्वेस्ट कर लिया उसने। एंड देन सी इन्वेस्ट 66% ऑफ हर सैलरी ऑन एनएससीज में कितना इन्वेस्ट कर लिया 6% इन्वेस्ट कर लिया। तो हमसे पूछा गया, ये सब मंथली इन्वेस्टमेंट है, हमसे पूछा गया है बताइए उसका एनुअल इन्वेस्टमेंट कितना है, एनुअल इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पूरे एक महीने में कितना इन्वेस्ट करती है, 18, 7, 25 और 6, 31, ये उसका एक महीने का इन्वेस्टमेंट है। अगर ये एक महीने का है तो इसमें अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये पूरे साल भर का निकल जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल पहले हम लोग यहाँ आते हैं। 7% का वैल्यू कितना है इतना, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 से 100 काटी, 7 3 21, 7 1 7 0, 1% का वैल्यू इतना। अगर 1% का वैल्यू इतना, 31% का वैल्यू कितना होगा, 31 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 310 इंटू 31, आप मल्टीप्लाई करिए, 31 का स्क्वायर कितना होता है याद रखना पड़ेगा 961, जीरो है तो जीरो लगा दीजिए। ये हो गया एक साल का इन्वेस्टमेंट, एक महीने का। ऐसा ऐसे इन्वेस्टमेंट कितनी बार करेगी वो 12 बार, मतलब एक साल। तो इंटू 12, 12 0 0, 12 1 12 का 2 बच गया 1, 12 से गया 72 और 1 73 बच गया 7, 12 9 108 और 8 और 7 होता है 15, मतलब पूरे साल में वो 1,15,320 रुपये का
इन्वेस्टमेंट है उसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आज 58 तक कर चुके हैं। अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे का देखेंगे।